वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशली उन निवेशकों के लिए है जिन्होंने लास्ट के 1.5 साल पहले ही निवेश करना शुरू किया है, क्योंकि ऐसे निवेशकों ने बाजार में अभी तक कुछ भी पैसा बनाया नहीं है, या तो बना है तो 2-5% के बीच में बना है। तो आज का वीडियो ऐसे निवेशकों के लिए ही है जो सोचते हैं कि आखिर बाजार में पैसे बनेंगे कैसे, क्योंकि एक दिन बाजार ऊपर जाता है, दूसरे दिन वापस इक्वल हो जाता है, तीसरे दिन ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ऐसे माहौल में आखिर पैसा बनेगा तो कैसे बनेगा? तो आज एक एक डिटेल में आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाजार का बिहेवियर किस प्रकार रहता है और किस प्रकार एक निवेशक को बड़ा पैसा बना के देता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं भी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, बाजार कभी ऊपर कभी नीचे, पैसे बढ़ेंगे कैसे? हर किसी के दिमाग में यही सवाल है। इसी को मैंने अपना एक टॉपिक बना दिया है, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आखिर आपका पैसा बनेगा कैसे। यह ऊपर नीचे की चाल ही मार्केट की असली पहचान है। बाजार अगर ऊपर नीचे नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बाजार है? आप बाजार में अगर सब्जी भी खरीदने जाते हो, एक दिन टमाटर 10 रुपया किलो मिलता है, दूसरे दिन 20 हो जाता है, 25 हो जाता है, 50 हो जाता है, और वही कुछ समय के बाद में वापस 20 रुपये पे आ जाता है। यही होता है बाजार, और यही हाल है शेयर बाजार का भी। यानी बाजार कोई भी हो, इसमें डेली उठापटक होना तय है। ये वन साइड कभी भी नहीं बढ़ता है, वन साइड कभी भी गिरता नहीं है। यहाँ पे उठापटक होना ही इसकी असली पहचान है। ऐसे ही बाजार में गिरावट होती रही तो पैसे बढ़ेंगे कैसे? हर किसी निवेशक के दिमाग में यही सवाल आता है कि बार बार अगर ऐसे ही गिरावट होती रही तो आखिर पैसा बनेगा कैसे? आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर निवेशक के मन में आता है। अगर बाजार ऐसे ही गिरता रहेगा तो हमारा पैसा बढ़ेगा कैसे? सबसे पहले एक बात समझिए, बाजार हमेशा सीधे रास्ते के से ऊपर नहीं जाता। बाजार टेढ़ा मेढ़ा होकर ही ऊपर जाता है। यानी वन साइड कभी भी बाजार ऊपर नहीं गया है और ना ही अभी होने वाला है ऐसा। बाजार को गिर गिर के ही ऊपर जाना है। आखिर गिरावट होती क्यों है? हर किसी के दिमाग में यही सवाल आता है। बाजार में गिरावट कई कारणों से आती है, जैसे कभी ब्याज दरों में बदलाव आ गया, कोई राजनीति में उठापटक हो गई, कहीं पे इलेक्शन आ गया, या भू राजनीतिक तनाव हो गया। आज आप देख रहे हैं बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट आया है। जहां पे आज बाजार में गिरावट होनी चाहिए थी, वहां पे बाजार ने वापस पिकअप कर दिया है। यानी किसी भी तरह का कहीं पे भी कुछ भी इम्प्लीकेंट होता है, अगर कहीं पे भी इम्प्लीमेंट होता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव बाजार पर पड़ना तय है। आज इसीलिए बाजार ने ऊपर की छलांग दिखाई है। पहले बाजार नीचे था तो उसके बाद में बाजार ऊपर आ गया है। तो ब्याज दरों में बदलाव हो गया, राजनीति का कुछ भी कारण हो गया, चुनाव हो गया, या फिर भू राजनीतिक तनाव हो गया, तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा बाजारों पर पड़ता है। चाहे FII की बिकवाली हो गई, कंपनियों के कमजोर नतीजे हो गए, ग्लोबल मार्केट में गिरावट हो गई। आज ग्लोबल मार्केट में गिरावट दिखने को मिली थी, जिसके कारण आज भारतीय बाजार ने भी गिरावट दिखाई थी। लेकिन अंत में आते आते जिस प्रकार चुनाव के रिजल्ट क्लियर होते गए, भारतीय बाजार ने तेजी दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि जो तेजी बननी चाहिए थी वो बनी नहीं। उसका कारण है कि ग्लोबल मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म कारण हैं। जो भी कारण होते हैं सारे के सारे शॉर्ट टर्म के होते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमेशा ऊपर रहा है। जब जब बाजार ने बड़ी गिरावट दिखाई है, उसके बाद में बड़ी तेजी भी बाजार ने बना के दी है। गिरावट डर नहीं, मौका है। ये कई बार ऐसा हुआ है और आज भी ऐसी कुछ डिटेल्स में आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि गिरावट डर नहीं, मौका है।
कुछ रियल डिटेल्स आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। आगे आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत है। अगर आप एक एक चीज़ समझेंगे तो जो किसी के मन में भी डर है वो डर पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई देगा। इतिहास बताता है कि हर बड़ी गिरावट के बाद बड़ी रैली आती है। 2008 के क्रैश के बाद 2010 तक सेंसेक्स 2 गुने से ज़्यादा बढ़ा। 2008 में सेंसेक्स आधा हो गया था, उसके बाद में डबल भी हो गया 2 साल के अंदर। लेकिन उस समय पैसा उसी ने बनाया जिसने निवेश करके रखा। 2020 के कोविड क्रैश के बाद सेंसेक्स में रिकॉर्ड रैली आई थी। इसलिए गिरावट मतलब सेल। जहां अच्छे शेयर सस्ते मिलते हैं, सेल लग जाती है बाजार में। जब भी गिरावट होती है, जो अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर भी सस्ते भाव पर मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे समय में आपको मौका समझना है, मौका समझ के ही चौका मारने की आपको जरूरत है। पैसा कहाँ बढ़ता है? गिरावट में ही पैसा बढ़ता है। जब मार्केट नीचे आता तो आप भाव कम पर खरीदते हैं। जब भी बाजार गिरता है तो जो चीज आपको महंगे भाव में रहती है वो भी बाजार की गिरावट में सस्ती हो जाती है। तो आपका एवरेज प्राइस कम होता जाता है। जब मार्केट रिकवर करता है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जैसे ही बाजार में रिकवरी शुरू होती है, जो चीज़ आपने सस्ते भाव में खरीदी है उसका काफ़ी तेज स्पीड से प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐसे समय में बहुत कम निवेशक है जो निवेश कर पाते हैं, क्योंकि हर किसी के मन में पैसा खोने का डर होता है, जो कि एक आम निवेशक को पैसा कमाने देता नहीं है। क्योंकि डर के आगे जीत है। जो सोचता है पैसा वही लगा पाता है। इसलिए एसआईपी ज़्यादा सफल है। कम दाम पर ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और ऊंचे दाम पर कम यूनिट्स। यानी जब भी बाजार में गिरावट होती है, आपको जो यूनिट्स मिलता है, जहां पे प्राइसेस कम हो जाती है, जिसके कारण यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। भाव बढ़ता है तो यूनिट्स कम मिलता है। इसीलिए गिरावट होना भी ज़रूरी है ताकि ज़्यादा यूनिट्स मिले और लंबे समय में आपका प्राइस काफ़ी हद तक कम हो जाए। लंबे समय में यही सबसे बड़ा कंपाउंडिंग मशीन बन जाता है। जिस किसी ने भी बाजार की मंदी में एसआईपी कंटिन्यू रखा है, आने वाले समय में आपका ये पैसे लगाने का मशीन बन जाता है। यानी काफ़ी तेज गति से पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। गिरावट के समय 4 बातें याद रखें। पैनिक मत करिए, यानी डर कर कुछ भी माल मत बेचिए। प्लान पर टिके रहिए। जहां पे भी आपने निवेश किया है वो प्लान पर आपको टिके रहना है। डर कर कुछ भी बेचना नहीं है। भावनाओं में लिए गए फैसले नुकसान करवाते हैं। अगर आपने किसी भावना में आकर किसी डर के मारे कोई भी फैसला अगर लिया है तो वो हर किसी के लिए नुकसानदेह साबित होता है। नंबर 2, क्वालिटी स्टॉक्स, फंड्स पर फोकस रखें। गिरावट में खराब शेयर टूट जाते हैं, अच्छे शेयर रिकवर होकर नई हाई बनाते हैं। अगर आपका निवेश किसी अच्छी कंपनी में है तो हो सकता है कि गिरावट के टाइम पे वहां पे गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जैसे ही बाजार रिकवर करता है, बाजार की रिकवरी के साथ में ही सबसे पहले वही शेयर बढ़ते हैं जहां पे क्वालिटी होती है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा होता है। वैसे ही शेयर बाजार की तेज गति में लंबी छलांग लगाने को तैयार हो जाते हैं। नंबर 3 है, एसआईपी बंद मत करिए। गिरावट में एसआईपी सबसे ज़्यादा फायदा देती है। जितना बाजार गिरेगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। यूनिट्स लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कैश का कुछ हिस्सा हमेशा रखें। यानी बाजार की गिरावट में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ न कुछ कैश आपके पास में होना चाहिए, जिससे आप गिरावट में खरीदारी कर सकें। क्योंकि गिरावट में खरीदारी करने के लिए सबसे सही मौका होता है, ताकि डिप्स में खरीदारी की ताकत बनी रहे। इसीलिए कैश का होना हर समय आपके पास में जरूरी है। पैसा नहीं होगा तो कुछ भी खरीदारी आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए कैश हर समय आपके पास अवेलेबल होना जरूरी है। नंबर 5 है, 30 साल का रियलिटी चेक। पिछले 30 सालों में सेंसेक्स कई बार टूटा है, लेकिन नेट रिजल्ट क्या है? सेंसेक्स 6000 से बढ़ के 65,000, 75,000 तक पहुंचा है, 85,000 तक पहुंचा है। यानी गिरावट
शॉर्ट टर्म की कहानी है और ग्रोथ लॉन्ग टर्म की सच्चाई है। यही बाजार की सच्चाई है कि लंबे समय में अगर कोई निवेश करता है तो बड़ा पैसा बना पाता है। पैसे तभी बढ़ेंगे जब आप डिसिप्लिन से निवेश करेंगे, लंबी अवधि से सोचेंगे, यानी कुछ भी अगर आप निवेश करते हैं तो लंबे समय के लिए निवेश करेंगे और डिसिप्लिन बना के रखेंगे। जिस किसी ने भी एसआईपी चालू करके रखा है, कभी भी आपको बंद नहीं करना है। चाहे बाजार गिरे या बाजार नीचे जाए, ऊपर आए, कैसे भी चले, आपको देखना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म मीन्स लॉन्ग टर्म होता है। 20-25 साल का टारगेट बना के रखिए, तभी आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। क्वालिटी में डाइवर्सिफाइड निवेश करें। डिप्स को डिस्काउंट की तरह देखेंगे, ना कि डेंजर की तरह। जब भी बाजार में करेक्शन आता है तो आपको ये देखना है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे सब कुछ अवेलेबल है, ना कि किसी भी प्रकार का आपको खतरा समझना है कि कहीं मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा। ऐसी सोच से आपको पूरी तरह से दूरी बनानी है, यानी मौका समझ के चौका मारने की जरूरत है। अब देखिए, कुछ डिटेल्स आपके सामने है जो कि कई बार मैंने आपको बताया है कि बाजार में जब जब गिरावट होती है तब तब पैसा क्यों बनता है। देखिए, सेंसेक्स 1979 में 100 का लेवल चलता था, 80 आते आते 129, 173, 81 में हो गया, यानी साल दर साल पैसा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन 1983 में 3% नेगेटिव रिटर्न था पूरे साल में। उसके बाद में लगातार 3 साल तक एक बार फिर से पॉजिटिव रिटर्न 16%, 44%, 62%। लेकिन उसके बाद में देखिए, जिस किसी ने भी पैसा लगाया, लगातार 2 साल तक नेगेटिव रिटर्न, पूरे साल में 11% का नेगेटिव, 87 में और 88 में 22% का नेगेटिव। ऐसे समय में अच्छे अच्छे निवेशकों का कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है और रिडीम करके साइड में हो जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। गिरावट में जो पैसा लगाता है, उसके बाद में हाल देखिए, 89 में एक साल में 79% का रिटर्न है, 9% का रिटर्न 90 में बना है, 1990 में फिर से 91 में 50% का पॉजिटिव रिटर्न और 92 में 267% का रिटर्न बना है। एक ही साल के अंदर हर्षद मेहता का दौर था ये। यानी चाहे बाजार में कितनी बार भी गिरावट आई है, लेकिन जो कोई मौका समझ के चौका मारता है, पैसा वो बाजार में जरूर बनाता है। बाजार का इतिहास यही कहता है। उसके बाद में देखिए, 93 का दौर, 47% का नेगेटिव रिटर्न, यानी बाजार यहां पे आधा हो गया। 94 में 66% का पॉजिटिव रिटर्न, 95 में एक बार फिर से 14% का नेगेटिव रिटर्न, 96 3% रिटर्न, 97 0%, यानी कोई रिटर्न नहीं बना, 98 में 16% का रिटर्न बना। यानी आप ये देख रहे हैं कि बाजार गिर गिर के ऊपर आता है। 99 में 4% का नेगेटिव रिटर्न, 2000 के साल में 34% का रिटर्न, लेकिन 2001, 2002, 2003 लगातार 3 साल तक नेगेटिव रिटर्न। ऐसे समय में किसी भी निवेशक का कॉन्फिडेंस डगमगाना तय है। लेकिन ऐसे समय में जो कोई निवेशक टिक जाता है, लंबे समय में पैसा वही बनाता है। यही हाल यहाँ पे हुआ है। 2004 में 83% का रिटर्न, 2005 में 16%, 2006 में 74%, 2007 में 16%, 2008 में 20% रिटर्न, यानी लगातार भारी भरकम पैसा बाजार ने बना के दिया है। 3 साल की नेगेटिविटी के बाद में लगातार बाजार ने बड़ा पैसा बना के दिया है। जिसने ये नेगेटिव रिटर्न देखा, उसी ने निवेश भी किया होगा और पैसा उसी ने बनाया है। एक बार फिर से 2009 में 38% का नेगेटिव रिटर्न, लेकिन नेगेटिविटी के बावजूद जिस किसी ने पैसा लगाया, एक साल में 81% का रिटर्न। 2010 में, उसके बाद 11 में 11% का रिटर्न बना है, 12 में एक बार फिर से 10% का नेगेटिव रिटर्न, 13 में 8% पॉजिटिव, 2014 में 19% पॉजिटिव रिटर्न, 2015 में 25% का पॉजिटिव रिटर्न, लेकिन 2016 में एक बार फिर से पूरे साल में 9% का नेगेटिव रिटर्न। यानी अगर बाजार में रिटर्न नहीं बनता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये शीट्स आपको यही दिखा रही है। 17 में 17% का रिटर्न, 18 में 11% का रिटर्न और 19 में 17% का रिटर्न।
लेकिन 2020 में पूरे साल में 24% का नेगेटिव रिटर्न, 21 में एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से पैसा बना 68% का पॉजिटिव रिटर्न, 22 में 18%, 23 में 1% और 24 में 25% का रिटर्न बना है। बाजार कभी भी वन साइड नहीं चला है, ये शीट आपको यही दिखा रही है। यहाँ पे आपको डरने की बजाय मौका समझना है। कई बार ऐसे मौके भी आए हैं कि बाजार में 3-3 साल तक पैसा नहीं बना है, लेकिन 1-2 मौके ऐसे भी आए हैं कि बाजार में जिस किसी ने भी एकदम जब तेज हुआ उस समय पैसा लगाया तो बाजार में 5 साल और 10 साल में भी नेगेटिव रिटर्न रहा है। यानी एकदम बाजार ऊपर जब भी रहा है, हर्षद मेहता के दौर में जिस किसी ने भी एकदम हाई पे पैसा लगाया उसने बाद में 10 साल तक इंतजार किया है। और 3 साल में कई बार मौके आए हैं, 5 साल में भी कई बार ऐसा हुआ है कि रिटर्न बना नहीं है। लेकिन 15 साल या उससे ज़्यादा जिस किसी ने भी निवेश किया है, बाजार ने कभी भी निराश नहीं किया और अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। ये शीट मैंने आपको कई बार दिखाई है, इसलिए एक एक चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बाजार में गिरावट समस्या नहीं है, उसी ने पिछले 30 सालों में करोड़ों निवेशकों का पैसा बढ़ाया है। यानी जब जब बाजार में गिरावट हुई है, 30 सालों में पैसा उसी ने बनाया है जिसने पेशेंस रखा है। याद रखिए, जितनी बड़ी गिरावट उतना बड़ा मौका। जितनी बड़ी गिरावट है हर किसी के लिए एक निवेश करने का मौका है, और जितनी लंबी यात्रा उतना बड़ा मुनाफा। जितना लॉन्ग टर्म का टारगेट पकड़ोगे, पैसा आपका उतना ही ज़्यादा बन सकता है। ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में सेट करनी है और लंबे समय के निवेश के लिए आपको तैयार रहना है। जैसे जैसे निवेश का दायरा बढ़ता है, नुकसान की संभावना कम होती जाती है। उदाहरण के लिए तालिका दर्शाती है कि सेंसेक्स के पिछले 43 वर्षों में 15 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के लिए धन हानि की संभावना शून्य हो जाती है। मार्च 1979 से मार्च 2024 तक बाजारों ने करीब 15.79% का चक्रवृद्धि वार्षिक दर CAGR रिटर्न दिया है, यानी करीब 16% का रिटर्न बना के दिया है। अगर आप बाजार 79 से देखोगे 2024 तक, तो करीब 16% का एनुअलाइज बेसिस रिटर्न बना के दिया है। तो बाजार भले ही कितना भी गिरा है बीच बीच में, लेकिन पेशेंस रखने वालों को पैसा हमेशा बना के दिया है। शॉर्ट टर्म में बाजार वॉलेटाइल है, लेकिन लंबे समय में जो कोई निवेश करता है 15 साल या उससे ज़्यादा, तो रिटर्न बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और बाजार का इतिहास ये है कि जिस किसी ने भी लंबे समय के लिए निवेश किया है उसका एवरेज रिटर्न हर 4.5 साल में 2 गुना हुआ है। तो आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी निवेश करें लंबे टाइम के लिए ही निवेश करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।